नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो अपन वन बाई वन यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले। तो आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन क्वेश्चंस को करना अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ सोना का रासायनिक सूत्र बताना है। तो बिना बुझा हुआ सोना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, यानी विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है विकल्प ए, देखिए CaCO3, ये है संगमरमर का खड़िया पत्थर का रासायनिक सूत्र। इसके बाद दे रखा है NH4Cl, तो ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। और ये D2O है जो भारी जल का सूत्र होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भारी जल का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ है वो किसे कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे नजर डालिए और चारों विकल्प आपके सामने है। आपको करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते रहना, और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हुए। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका एकदम से क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरा नजर आ जाए। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है आंसू गैस या अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम मेरे प्यारे मित्र होता है वो होता है क्लोरोएसिटोफिनोल। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोएसिटोफिनोल यानी अश्रु गैस का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है CCl3 NO2, CCl3 NO2, ये इसका सूत्र होता है किसका, क्लोरोएसिटोफिनोल का, अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यहाँ पे आपको बताना है जो स्कर्वी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो वो होता है विटामिन सी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यानी विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो वो पूर्ति कहाँ से होती, तो वो होती है सूर्य के प्रकाश से। किससे, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा, रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोटीन। क्या हो जाएगा, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बायोटीन। यहाँ पे दे रखा है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन है जो किसका हो जाएगा, B6 का हो जाएगा। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हो जाएगा आपका विटामिन सी का। और विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा स्कर्वी रोग होता है। एक दे रखा है यहाँ पे फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन है जो हो जाएगा विटामिन के की, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या था, विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन, आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है CaSO4.2H2, यानी विकल्प बी यहाँ पे आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों NaCO3, NaCO3 क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको बताना है NaCO3 होता है ये खाने का सोडा, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaCO3। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, नजर डालिए CaCO3, विकल्प सी कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगमरमर, यानी खड़िया पत्थर का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है यानी नपुंसकता या बांध्यता रोग है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण आता है। तो नपुंसकता या बांध्यता रोग होता है मेरे प्यारे मित्रों वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण आता है, तो वो आता है विटामिन ई की कमी के कारण। कौन सी, विटामिन ई की कमी के कारण बांध्यता या नपुंसकता रोग होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। और विटामिन के की कमी के कारण एनीमिया। और विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा, रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विरंजक सूरण का रासायनिक नाम क्या है, आपको यहाँ पे बताना है विरंजक सूरण का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर नजर डालिए और इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए। तो विरंजक सूरण का जो यहाँ पे विरंजक सूरण का जो रासायनिक नाम है मेरे प्यारे मित्रों वो है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है Ca का वोल्टाइज OCl
Cl। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताना है जो साधारण नमक होता है NaCl, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, तो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। इसका रासायनिक नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें। तो देखिए विटामिन K का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो विटामिन K का मेरे प्यारे मित्रों रासायनिक नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलोक्विनोन आपका एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, मार्श गैस किसे कहा जाता है। आपको बताना है मार्श गैस किसे कहा जाता है। तो मार्श गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। और मीथेन का मार्श गैस का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है CH4। आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, मीथेन मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपको आराम से नजर आ जाए। देखिए आराम से, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है, मैंने इसकी जो चर्चा है पहले भी कर रखी है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, देखिए तो यहाँ पे चारों विकल्प आपके सामने है, इनमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे देखो पूछा गया, और मैंने आपको इसका आंसर भी इसके आगे वाले क्वेश्चन में बता दिया। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है D2O, आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे नजर डालिए मेरे प्यारे मित्रों। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है, मछलियों के तेल से कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो मिलता है विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी है। विटामिन सी को अगर अपन गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग होता है। एनीमिया रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और ये जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और ये तपेदिक है, ये जीवाणु जनित रोग है, तपेदिक बोलो या इसे क्षय रोग भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। विटामिन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो विटामिन सी जो ये विटामिन शब्द दिया था, ये दिया था फंक ने। किसने दिया था, फंक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिकार्डेट, विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है CaSO4 ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमिकार्डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर नजर डालिए। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। आपको यहाँ पे बताना है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 मेरे प्यारे मित्रों .2H2 ये हो जाएगा आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट है मेरे प्यारे मित्रों वो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। किसमें, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन है वो सहायक हो जाएगी। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो हो
हो जाएगा विटामिन के है, जो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने के लिए मददगार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने स्क्रीन पर विटामिन ए तथा बी के आविष्कार कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है विटामिन ए और विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक तो फंक हो जाएंगे, आपका विकल्प ए है विटामिन की खोज करने वाले, लेकिन यहाँ पे बताना है कि विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक हैं वो कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 36 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैकुलन। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। और जो वॉलकट है इसकी अपन चर्चा अगले क्वेश्चंस में करते हैं। विटामिन सी का आविष्कार कौन है, तो विटामिन सी का आविष्कार कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉलकट। वॉलकट है जो क्या हो जाएगा, विटामिन सी के खोजकर्ता हो जाएगा। मैकुलन है वो हो जाएगी विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, अम्लराज मिश्रण है, यानी अम्लराज के अंदर किस किस का मिश्रण होता है, तो अम्लराज के अंदर होता है यानी HNO3, विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा, HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, उसे अम्लराज अपन कह सकते हैं। तो ये थे अपने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को मेरे प्यारे मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हम ऐसे ही आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर बार क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।